सभी को सादर नमस्ते। सुप्रभातम। वैदिक विनय मंत्र स्वाध्याय श्रृंखला में आज हम इस प्रातःकाल की पावन बेला में एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। आज का जो मंत्र है उसकी शिक्षा है प्रभु के रक्षण के निराले ढंग। मंत्र है ओम महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः नास्य क्षीयन्त ऊतयः। विनय। मैं क्या बतलाऊं प्रभु किन किन अद्भुत ढंगों से मनुष्य को उन्नत कर रहे हैं। जब मनुष्य रोता और पीटता रहता है, जब उसके अंदर ऐसे युद्ध चल रहे होते हैं कि उसे विफलता पर विफलता ही मिलती जाती है, पीछे से पता लगता है कि उस समय में उन्हीं दिनों में उसने अपनी उन्नति का बड़ा रास्ता तय कर लिया होता है। मनुष्य प्रभु की कल्याणमयी घटनाओं को नहीं समझ पाता कि उन घटनाओं से कभी सुदूर भविष्य में उसका कल्याण कैसे सधेगा। प्रभु के उन्नत करने वाले मार्ग इतने महान और विशाल हैं कि अल्पदृष्टि मनुष्य उन्हें पूर्णता में कभी नहीं देख सकता। अतएव वह कल्याण की ओर जाता हुआ भी घबराया रहता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार अपने अपने निराले ढंग से उन्नत व विकसित हो रहा है। जब मनुष्य अपने ही उन्नति मार्ग को नहीं समझ पाता तो उसके लिए दूसरे मनुष्यों के विकास का दावा भरना कितना कठिन साहस है। उस अगम्य लीला वाले प्रभु की जिस प्रणीति से जिस व्यक्ति ने उन्नति पाई होती है, वह व्यक्ति उसी रूप में उस प्रभु के गीत गाता फिरता है। इस तरह अनादि काल से मनुष्य नाना प्रकार से उसकी प्रशस्तियां गाते आ रहे हैं और गाते रहेंगे। मनुष्य उसकी स्तुतियों का कैसे पार पाए। भक्त पुरुष तो उस प्रभु की रक्षा के प्रकारों का ही अंत नहीं देखता। प्रभु की रक्षण शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वहां से रक्षणों का एक ऐसा सनातन प्रवाह बह रहा है कि वह सब मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंगों की सब स्थावर और अस्थावर जगत की एक ही समय में अकल्पनीय प्रकारों से रक्षा कर रहा है। मनुष्य अपने पिछले कुछ अनुभवों के आधार पर सोचता है कि ऐसा होने से मेरी रक्षा हो जाएगी, अतः वह वैसा ही होने की प्रभु से प्रार्थना करता है और वैसी ही आशा करता है। परंतु इस बार प्रभु एक बिल्कुल नए मार्ग से रक्षा करके मनुष्य को आश्चर्यचकित कर देते हैं एवं नए से नए अकल्पनीय ढंगों से मनुष्य को प्रभु का रक्षण मिलता जाता है। तब पता लगता है कि प्रभु संसार का सब प्रकार से कल्याण ही कर रहे हैं। हम माने या ना माने, पर वे तो हमें मारते हुए भी हमारी रक्षा कर रहे हैं।
अहो देखो उस प्रभु के उन्नति मार्ग महान हैं, उसकी रक्षा के प्रकार अनंत हैं, जानने वाला सब संसार उसकी स्तुतियां ही स्तुतियां गाता है। शब्दार्थ है अस्या इस परमेश्वर के प्रणीतयः आगे ले जाने के, उन्नत करने के मार्ग महीः बड़े हैं, उत प्रशस्तयः पूर्वीः और इसकी प्रशंसाएं सनातन हैं। अस्या ऊतयः न क्षीयन्ते, इसकी रक्षाएं कभी क्षीण नहीं होती। कितना अच्छा इस मंत्र में संदेश दिया है कि प्रभु को जिसकी रक्षा करनी होती है तो उसकी रक्षा करने के लिए उसके ढंग ही अलग होते हैं। हम सामान्य मनुष्य उस प्रभु के ढंग की कल्पना ही नहीं कर सकते कि प्रभु ऐसी प्रकार से हमें रक्षा कर देगा। कभी कभी देखते हैं संसार में कई व्यक्तियों की घटनाएं कि दुर्घटना होने पर भी, ट्रक के साथ में दुर्घटना होने पर भी जब उसको बचाना होता है तो मनुष्य बिल्कुल नीचे आकर के भी उसके नीचे सुरक्षित बच जाता है, ट्रक के नीचे, बस के नीचे। और कभी मरना होता है तो क्या होता है, थोड़े से ही स्पर्श से वो मर जाता है, थोड़े से ही एक्सीडेंट से मर जाता है। तो तब अंत में ये इस मंत्र में जो आचार्य अभयदेव जी हैं, एक साधक हैं, उन्होंने यह भाव बताया कि उस प्रभु के बचाने के ढंग ही निराले हैं, जिन ढंगों को हम सोच ही नहीं सकते। तो आइएगा, इतना तो हम उस परमपिता परमेश्वर पर अवश्य विश्वास करें कि हम यदि अच्छे कार्य करेंगे, कर्म करेंगे तो वो हमें रक्षा अवश्य प्रदान करेगा, किसी न भी किसी प्रकार से अवश्य करेगा। इसलिए कभी भी हमें सन्मार्ग पर चलते हुए यदि कष्ट आ रहे हैं तो विचलित नहीं होना चाहिए। हो सकता है उस सन्मार्ग पर चलते जो चलना हमारा आगे के लिए बढ़ना है, वो कष्ट हमको और मजबूत बना रहे हैं, दृढ़ बना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, हमारी यात्रा में वो साधक है। चलिएगा, आगे के मंत्र में मिलते हैं मित्रों। आपको ये मंत्रों की जो व्याख्या है वो यदि अच्छी लगती हैं, वेद मंत्रों के इन भावों को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वेदों से लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, तो अवश्य इन कक्षाओं को निरंतर शेयर करते रहिएगा अपने परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ और भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर। सभी को सादर नमस्ते।